Good morning, student. Today we will read first chapter of Geography, India, Size and Location. In this chapter, India के बारे में बताया गया है। यहाँ पे मतलब अकॉर्डिंग टू द ग्लोब, ये जो ग्लोब शो हो रहा है, ये ग्लोब में बताया गया है कि इंडिया जो है laying entire the northern hemisphere and extend between latitudes 8.4 north and 37.6 longitude पर स्थित है। ठीक है। इनके चारों तरफ हम क्या देखते हैं कि इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो रेखाएं हैं 23 डिग्री और 30 नॉर्थ की तरफ, ये इंडिया को के बिल्कुल मध्य में से गुजरती है ना। मध्यांतर रेखा जिसे कहा जाता है, ये बिल्कुल मध्य में से मतलब इंडिया को दो बराबर पार्ट में डिवाइडेड करती है, जिसमें साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट की और मेनलैंड, ये तीनों आते हैं। एक तरफ अंडमान और निकोबार है और लक्षद्वीप आइलैंड है, और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली आते हैं। ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंडिया के साइज़ के बारे में। हमारा जो एरिया है इंडिया का टोटल, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का जो है साइज़ के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के अंदर 7th पोजीशन पर है हमारा इंडिया। फर्स्ट पर जो है हमारा अमेरिका, रशिया आता है, रशिया के बाद कनाडा और कनाडा के बाद यूएसए का जो है जगह है, जैसा कि इस ग्राफ में बताया गया है। ठीक है। टोटल एरियाज़ बताए गए हैं और फिर कंट्रीज़ के नाम भी नीचे दिए हुए हैं। ठीक है। हमारा जो है फिगर 1.2 के हिसाब से अगर हम देखें तो दैट क्लियर इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है। हमारी जो बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप इज़ 7,516.6 किलोमीटर यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या देखते हैं कि इन यंग फोल्ड हमारा जो है माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, बहुत सारे पहाड़ हैं, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड बीइंग अ टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन डिवाइडिंग इनटू 2 सीज, अरेबियन सी एंड वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। मतलब इंडिया के 3 तरफ तो ओशियन है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी है और एक तरफ इंडियन ओशियन है। और हम ऊपर जब नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो वहाँ चारों तरफ हमारा हिमालय पहाड़ है। ठीक है। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया की जो है क्लाइमेटिक कंडीशन वर्ल्ड के दूसरे देशों की कंपैरेटिव बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मतलब यहाँ पे सर्दी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है और बारिश भी होती है। ठीक है। तो इस तरह ये हमारा एशिया में जो है कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर जो है बहुत कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर सभी तरह के मौसम होते हैं, लेकिन वर्ल्ड के अंदर मोस्टली कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर या तो सिर्फ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और बर्फ़ गिरती है, गर्मी और बारिश बहुत कम, बहुत रेयर में जो है होती है। गर्मी भी ऐसी कि वो 29 और सॉरी 15 to 19 डिग्री टेम्परेचर जाता है तो लोग बहुत ज़्यादा गर्मी मानते हैं उनको, और बर्फ़ तो गिरती है, बारिश बहुत कम होती है। ऐसा यूरोप की कंट्रीज़ में और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ में देखा जाता है।